फिरोजाबाद के टुंडला में नारायण विहार कॉलोनी में राष्ट्रीय माता सावित्रीबाई फूले प्रथम शिक्षक की 191वीं जयंती प्रदेश स्तरीय शिक्षक संगोष्ठी एवं कवि सम्मेलन के उपलक्ष्य में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ परम श्रद्धेय गोविंद राम मुख्य संरक्षक ST/SC बेसिक शिक्षा महासभा उत्तर प्रदेश के द्वारा बहुजन महापुरुषों के चित्र के समक्ष ही मोमबत्ती प्रज्वलित किए गए और पुष्प भी अर्पित किए गए। पंचशील उच्चारण के साथ ही किया गया है। प्रेस वार्ता में सावित्रीबाई फूले को शिक्षा संरक्षक बताया गया। वहीं सावित्रीबाई के आश्रम पर जाकर के महिलाओं को शिक्षा का बड़ा योगदान मिला है। यहाँ से बताया जाता है कि महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी गई है। सावित्रीबाई फूले का एक आश्रम भी चलता था जिस पर विधवा या फिर अन्य महिलाओं को शिक्षा सिखाई जाती थी। जब से महिलाएं शिक्षित और शक्तिशाली हैं, तब से महिलाएं अब सुरक्षित अपना जीवन यापन कर रही हैं। मैडम, जो आपने आज प्रेस वार्ता रखी है नारायण विहार में, इसके बारे में क्या कहना आपका? जी, हम 2 जनवरी को हमारी जो राष्ट्र माता है, शिक्षा का है, सावित्रीबाई फुले जी, उनकी जन्म जयंती 191वीं के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम कराने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को कराने का हमारा मोटिव है हमारे महापुरुषों की विचारधारा से ओतप्रोत होना और उनकी जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचाई जाए और उनके कार्य पर चलने का संकल्प लिया जाए। तो आगे क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों? हम संदेश यही देना चाहेंगे कि उस समय विषम परिस्थितियों में भी सावित्रीबाई फुले ने जिस तरह से शिक्षा की अलग जगाई, खास करके महिलाओं के लिए, क्योंकि उस समय जो व्यवस्थाएं थीं उस व्यवस्था के आधार पर कोई भी महिला शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकती थी या घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिराव फुले जी के साथ मिलकर के जो शिक्षा का बीड़ा उठाया वो वाकई में हम लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। वो हमारे आदर्श महापुरुष हैं, महामानव है, जिनकी बदौलत आज हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो हमारे जो नियुक्त शिक्षक हैं और हमारे जो पुराने साथी हैं, शिक्षक साथी, वो ये चाहते हैं कि हमारे नए शिक्षक भी इस विचारधारा से जुड़ करके हमारे महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएं और अपने बच्चों में भी उनकी विचारधारा का समावेश करने का प्रयास करें। आज साई पालकी निकाली जा रही है, इसके बारे में क्या कहना आपका? ये बाबा के नए साल के उपलक्ष्य में बनाई जाती है। बाबा के हर साल होता है। बाबा के दरबार में बाबा की पालकी सजाई जाती है, भजन होते हैं यहाँ पे और हवन भी होता है, स्नान भी होता है बाबा का। 1 जनवरी पे हर साल इसको प्रोग्राम में रखा जाता है मंदिर पर। ये पालकी आप जो लेके जाते हैं कहाँ से कहाँ तक लेके जाते हैं? पालकी ये साई मंदिर से लेके कंपनी वहाँ होते हुए कंट्रोल ऑफिस से और आपका कमलटालिस तक होते वापस साई मंदिर आती है। बाकी भक्तों का प्रसाद वितरण होता है, भंडारा होता है यहाँ पे। यारी बाबा के दरबार में 10-11 तक रौनक रहती है। बाकी भक्तों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? जी, बाकी भक्तों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? भक्तों की बहुत बढ़िया सुंदर रहती है, बहुत अच्छी रहती है, सहयोग भी बहुत बढ़िया रहता है भक्तों का। यहाँ पे सभी भक्तों के द्वारा यहाँ पे सहयोग के द्वारा सब रौनक होती है। मैं सुजित धवन, प्रोफेक्सल सोमनाथ प्लाजा कानपुर से आप सभी नगरवासियों को आने वाले नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सोमनाथ प्लाजा में हमारा प्रतिष्ठान है और यहाँ पर हम मोबाइल, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप और इनसे संबंधित सारी रिपेयरिंग की सेवाएं यहाँ पर नगरवासियों को उपलब्ध कराते हैं। कोरोना की इस महामारी के वजह से जो सरकारी गाइडलाइंस हैं उन सब का आप लोग कृपया पालन करें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित। नमस्कार, मैं अबरार अहमद, न्यू शुभ हॉस्पिटल टूटी पुलिया कल्याणपुर। आप सभी को न्यू शुभ हॉस्पिटल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं अंकुर पाल, केशव हॉस्पिटल मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं समस्त क्षेत्र की जनता
प्रदेशवासियों एवं देशवासियों से केशव हॉस्पिटल परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समस्त प्रदेशवासियों एवं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट एवं कोरोना जैसी महामारी के नियमों का पालन करें और समस्त देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर BL बिश्नोई, फिजियोथेरेपी एंड एथलेटिक्स क्लिनिक श्यामनगर की ओर से आप सभी नगरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न रहें और उत्साहवर्धक जीवन जिएं। हमारा आपसे अनुरोध है, आप सभी कोविड ओमिक्रॉन से अपना बचाव रखें। इसके साथ ही हमारी कैंपेन फिजियोथेरेपी अपनाएं, दर्द व दवा से निजात पाएं से जुड़ें। फिजियोथेरेपी के माध्यम से जोड़ों व रीढ़ की हड्डियों से संबंधित बीमारियों का उपचार कराएं, क्योंकि दर्द की दवाइयाँ शरीर में अन्य बुरा प्रभाव डालती हैं। फिजियोथेरेपी एक सरल व कारगर चिकित्सा विधि है। आप सभी इसको अपनाएं और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद। मैं देवेंद्र सिंह बोरा, चुन्नीगंज मंडल भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष, सीसामऊ विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों को और अपने चुन्नीगंज मंडल के सभी परिवार के बंधुओं को इस नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आगामी चुनाव की दृष्टि से सीसामऊ विधानसभा को इस बार थोड़ा परिवर्तन की एक लहर में जिताना है और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करना है। धन्यवाद। मैं हाजी मोहम्मद वसीक एडवोकेट, पूर्व पार्षद, पूर्व विधायक प्रत्याशी सीसामऊ विधानसभा। मैं इस देशवासियों को, नगरवासियों को, हिंदू मुस्लिम सबको नए साल की बधाई देता हूँ। नए साल पूरा साल लोगों के लिए खुशियों भरा हो। मैं डॉक्टर राजेश सुचान, XCMO रामा मेडिकल कॉलेज, प्रेजेंट टाइम में मैं RS हॉस्पिटल को संचालित कर रहा हूँ। आने वाले 2022 के नए साल के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और दूसरी बात, शुभकामनाओं के साथ साथ लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि ये वायरस ओमिक्रॉन और तीसरी वेव आने की जो संभावनाएं बन रही हैं, लोग मास्क, सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, पार्टी वगैरह इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एंजॉय करें। जहाँ तक हो सके पार्टी वगैरह अवॉइड करना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी है, मास्क लगाना है। अभी हम सब लोगों ने देख ही लिया दूसरी वेव कितनी भयानक भयावह थी। बहुत दिन नहीं हुए, बहुत कम ही समय पहले ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए हमको अलर्ट रहना है हम सब लोगों को। और इस ठंडी पे खासकर 50+ लोगों को, जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर, ऐसे लोग जो हैं, तो अच्छे से कपड़ा पहने, वूलन कपड़ा, घर से ना निकले, क्योंकि इस ठंडी में मेनली ओल्ड एज 50+ लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत होने के चांसेस रहते हैं। CVA का अटैक होना, हार्ट अटैक, ये सब ठंडियों में मैक्सिमम चांसेस रहते हैं ओल्ड एज के लोगों के साथ में। इसी के साथ में डायरेक्टर राजेश सचान RS हॉस्पिटल सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं हॉस्पिटल परिवार की तरफ से।
मैं संदीप कटियार, प्रबंधक ग्लोज पैराडाइज स्कूल केशवपुरम, समस्त क्षेत्रवासियों व विद्यालय के परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ देता हूँ। नरेंद्र कुमार एडीओ समाज कल्याण विकासखंड बरखेड़ा पीलीभीत की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरन चंद्र राणा ग्राम विकास अधिकारी विकासखंड बरखेड़ा पीलीभीत की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं जिला पंचायत सदस्य राजा दिवाकर सभी क्षेत्रवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और इस बढ़ते हुए कोरोना काल में मैं सभी क्षेत्रवासियों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि वे स्वयं और अपने बच्चों को भी सुरक्षित रखें। मोहम्मद रिजवान ग्राम विकास अधिकारी विकासखंड बरखेड़ा पीलीभीत की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अजय अग्रवाल शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक बरखेड़ा पीलीभीत की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।